तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आप लोग आ चुके हैं सेमेस्टर 6 एस के एम यूदुम का, और आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों का आपका एक हेल्प हो जाएगा, ठीक है। वो मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो इकोनॉमिक्स है ये आपका सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मैच करता है। यूँ बोले कि रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ही एस के एम यूदुम का कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो आपका सारा जो रांची यूनिवर्सिटी का वीडियो अपलोड है वो सारा वीडियो आपको काम देगा यूट्यूब पे, ठीक है। अपलोड है रांची यूनिवर्सिटी का सारा वीडियो सेमेस्टर 6 का, आप उसको देखिए, वो काम दे देगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगा आपका अलग से वीडियो देने का। फिलहाल मैं बता देता हूँ इस पेपर के बारे में। तो सेमेस्टर 6 में आपका एक मेजर पेपर होगा 12, एम जे पेपर 12, एफ जे पेपर 13, एम जे पेपर 14, एम जे पेपर 15। चार वो ये मेजर पेपर होगा, 12, 13, 14 और 15, ठीक। और एक रहेगा माइनर पेपर, एम एन पेपर 2C। आपने उसको क्या रखा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन सबसे अच्छा माइनर पेपर क्या है, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ, ठीक है, जिसके अंतर्गत कस्टमर्स राइट्स, ठीक है, वो पढ़ना है। और उसका भी पीडीएफ मैंने ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दिया है। आपके सारे मेजर पेपर 12, 13, 14 और 15 इसका यूट्यूब पे वीडियो भी है, और ज्ञान सागर ऐप पे सारा का सारा पीडीएफ भी अपलोड है। तो वो ऐप इंस्टॉल कर दीजिएगा, 60 रुपया में सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मेजर पेपर आज मैं वीडियो बता रहा हूँ, ये रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस और एस के एम यू का सिलेबस एकदम 100% सेम है, ठीक है। तो मेजर पेपर 12 में क्या पढ़ना है आपको, इसमें पढ़ना है बेसिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो पढ़ना है, बट कैसा इकोनॉमिक्स, बेसिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ओके। इसके अंतर्गत आपके जो यूनिट्स पढ़ने हैं ये 5 यूनिट है। कौन कौन सा यूनिट है, पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसमें आपको सेट थ्योरी के बारे में पढ़ना है। दूसरा आता है लिमिट्स एंड एक मिनट, डिफरेंटिएशन के बारे में पढ़ना है। फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंटियल्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। डिफरेंटिएशन इन इकोनॉमिक्स के बाद आ जाता है आपका इंटीग्रेशन, और फिर आ जाता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ओके। तो ये आपके हैं। सबसे पहले आ जाता है कि सेट क्या है। सेट को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुच्चय, ठीक है। फिर आ जाता है कि शून्य समुच्चय यानी कि जीरो या नल सेट जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ, ठीक है, आपका। मैं छत पे जाता हूँ। चलिए, तो इसमें जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। कितने, तो 30 मतलब सॉरी 25 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद प्रत्येक यूनिट से आपके 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक है। तो क्या करना है आपको, दोनों को एक बार देख लीजिए, शॉर्ट आंसर को भी और लॉन्ग आंसर को भी, ठीक है। शॉर्ट आंसर जो है आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में। और लॉन्ग आंसर आपके यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं जो कि 15 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। और 5 मार्क्स के भी आ सकता है, जैसे कि सेट थ्योरी की अवधारणा, प्रकार तथा वेन डायग्राम का उपयोग के बारे में बताइए। अब इसको हिंदी में बताया गया है, अगर कोई इंग्लिश का स्टूडेंट हो तो उनको दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, फलन क्या है, इसके प्रकार और अर्थशास्त्र में इसका क्या महत्व है, ये पूछा गया है, ठीक। फिर आता है आपका यूनिट 1 से ही तीसरा क्वेश्चन कि समघात या एवं समरूप फलन में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि निर्देशांक ज्यामिति का अर्थशास्त्र में क्या उपयोग है, ये बताइए, ठीक है। अब यूनिट 2 शुरू होता है। यूनिट 2 जो है यहाँ पे सीमा की अवधारणा, नियमों को समझाइए। सीमा की अवधारणा क्या है, इसके नियम क्या क्या हैं। तो ये सब शॉर्ट में भी दिए गए हैं ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, और फॉर डीप नॉलेज, ठीक है। अगर आप इसमें डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो गूगल का सहारा लीजिएगा। क्वेश्चन ठीक है, लेकिन आंसर जो है यहाँ पे शॉर्ट में किए गए हैं, ज़्यादा लेंदी आंसर नहीं किया गया है, ठीक है। अवकलन की अवधारणा एवं उसके आर्थिक महत्व को स्पष्ट करें। फिर यूनिट 3 शुरू हो जाता है। ये शॉर्ट आंसर टाइप है, अभी लॉन्ग आंसर आएगा, वेरी लॉन्ग। कुल एवं सीमांत उपयोगिता के संबंध को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मांग की मूल्य लोच की अवधारणा एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। उसके बाद यूनिट 3 का आ जाता है 9वां क्वेश्चन,
कि कुल लागत सीमांत लागत के बीच स्पष्ट कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, सीमांत राजस्व और औसत राजस्व के संबंध को स्पष्ट करना है। ठीक है, फिर यूनिट 4 आ जाता है अल्टीमेटली। उसके बाद यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर शुरू होगा। इसमें है कि समाकलन की अवधारणा और उसके आर्थिक उपयोग क्या क्या है ये बताइए। अभी मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। निश्चित समाकलन का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है ये स्पष्ट कीजिए। और अंतिम 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका शॉर्ट में है। ठीक है, आव्यूह जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है की अवधारणा, प्रकार और आर्थिक उपयोग के बारे में बताना है। और एक साइंटिस्ट हैं क्रेमर। ठीक है, क्रेमर के नियम द्वारा रैखिक समीकरण का समाधान कैसे होगा ये व्याख्या करना है। अब यहाँ पे आता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, तो वो सब 5 मार्क्स के लिए था। अब यहाँ पे आपको डिटेल में आंसर मिलेगा, जैसे समुच्चय सिद्धांत की अवधारणा, प्रकार, संक्रियाएं, अर्थशास्त्र में इसका अनुप्रयोग क्या है, इसको विस्तार से आपको व्याख्या करना है। अब यहाँ पे पूरा विस्तार से किया गया आंसर। ठीक है, ये 15 मार्क्स के लिए है। इसका आंसर और विस्तार से अगर आप कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना करना ही है। ठीक है, ये पीडीएफ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। अगर आपको सभी पेपर का पीडीएफ चाहिए माइनर पेपर के साथ तो ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लें। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन ऐप इंस्टॉल करने से ज़्यादा बेटर रहेगा। 60 रुपया में आप अपना यूज कीजिएगा, आप सेमेस्टर 6 में निकल जाएंगे। ठीक है, एग्जिट फॉर्म लेके सेमेस्टर 7 8 नहीं करना होगा। लेकिन ये जो 60 रुपया है ये आप अपना नंबर जिसको देंगे उसका काम दे देगा फिर, क्योंकि ये पास 4 साल के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है और ये पीडीएफ का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। मैं चाहूँगा कि आप ऐप इंस्टॉल करें, पीडीएफ आपको सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 46 पेज का पीडीएफ है। और देखिए मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं आपको बैक सपोर्ट दे रहा हूँ, मुख्य सपोर्ट आपको खुद लेना है, आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी कंटेंट है इसको पढ़ा कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भिड़ेंगे, बट यहाँ पे आंसर जो है लिमिटेड है। ठीक है, आपको और डिटेल्स जानने के लिए गूगल का हेल्प लेना होगा। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और रांची यूनिवर्सिटी का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।